अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोरा की ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अलीज़े जिसका कहना ये है कि उसने कभी नहीं चाहा था कि अनुषा का बदला इस तरह से पूरा हो, कि जिस तरह से अनुषा की जिंदगी बर्बाद हुई थी उस तरह ही निम्रा की जिंदगी बर्बाद हो, कि जिस तरह से अनुषा की रस्म के दौरान डॉक्टर आकर बता देती है कि अनुषा प्रेग्नेंट है और वो किस तरह से किसी और से शादी कर सकती है। बिल्कुल उसी तरह ही है निम्रा की रस्म के मुताबिक जब निकाह होने वाला होता है तो आ जाती है वही डॉक्टर जिसने मेहंदी की रस्म के दौरान निम्रा को चेक किया था। रिपोर्ट के मुताबिक वो निकाह आकर रोक देती है और कहती है कि ये निकाह नहीं हो सकता। जब लड़की किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है तो वो रेहान से निकाह कैसे कर सकती है। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि निकाह से पहले निम्रा तमाम तर सच्चाई से अलीज़े को आगाह कर देती है। जिस तरह से अनुषा ने अपने निकाह से पहले अपनी हकीकत को अलीज़े के सामने बयान किया था, अलीज़े एक बार फिर से उसी दौर से गुजरती है। अलीज़े निम्रा से कहती है कि तुमने ये आखिरकार क्या किया, तुमने दाइम से निकाह कर लिया और तुमने इस बात को बताना भी किसी को गवारा तक नहीं समझा। निम्रा कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अलीज़े पूछती है कि दाइम कहाँ पर है, जब निम्रा कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, निकाह के बाद से दाइम गायब है। ये बात सुनकर अलीज़े और भी ज्यादा घबरा जाती है। निम्रा कहती है कि भाभी आप कुछ करे ना, मैं निकाह पे निकाह करके गुनाह नहीं करना चाहती। जब निम्रा अलीज़े को सब कुछ बता रही होती है तो वहीं पर बाहर खड़ी होकर अरीशा तमाम तर बातें सुन लेती है और जाकर अरमीन बेगम को सब कुछ बता देती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या आप नहीं जानती कि निम्रा ने दाइम से निकाह कर लिया है। अरमीन जो कि अरीशा से कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मुझे तो लगता है कि ये उनकी कोई चाल है ताकि वो रेहान से निकाह ना कर सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और निम्रा की शादी तो रेहान से होकर ही रहेगी। निम्रा जो कि दाइम से मिलने के लिए दाइम के घर पर जाती है लेकिन दाइम अब भी वहां पर मौजूद नहीं होता। दाइम के घर जाकर निम्रा को मालूम होता है कि दाइम अब चला गया है उसे छोड़कर और अब वो कभी भी वापस नहीं आने वाला। निम्रा बहुत ही ज्यादा परेशानी के आलम में वहां से जा रही होती है तो अलीज़े निम्रा को रास्ते में ऐसी हालत में देखकर घबरा जाती है और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर घर वापस ले आती है। वो निम्रा से पूछती है कि क्या हुआ है और निम्रा बताती है कि किस तरह से दाइम निकाह करके उसे छोड़कर चला गया है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तो इस बात पर अलीज़े निम्रा से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें निकाह के बाद धोखा दे दिया हो और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुमसे किसी मकसद के लिए निकाह करना चाह रहा हो। अलीज़े कहती है कि मुझे निम्रा ये बताओ कि निकाह टाइम जो गवाह थे वो कहाँ पर हैं और तुमने उनकी तस्वीरें तो बनाई होंगी ना, और निकाह के पेपर्स कहाँ हैं। तो इस बात पर जब निम्रा कहती है कि मेरे पास कुछ भी मौजूद नहीं है तो अलीज़े अपने आप को एक बार फिर से उसी सिचुएशन में खड़ा महसूस करती है जिस सिचुएशन में वो अपनी बहन की तरफ खड़ी हुई थी। कहती है कि मैं क्या करूं। अलीज़े कहती है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती। इस बात पर अरमीन जब आती है और निम्रा अरमीन से कहती है कि मैं निकाह नहीं कर सकती और आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मैं निकाह पर निकाह करके गुनाह नहीं कर सकती। अरमीन कहती है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और तुम मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो और मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली और तुम्हारा निकाह तो रेहान से होकर ही रहेगा। निम्रा मजबूर होकर तैयार हो जाती है और ऐन निकाह के दौरान ही डॉक्टर तहरीम आ जाती हैं जिसने निम्रा के टेस्ट किए होते हैं। वो आकर सबके सामने बता देती हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अनुषा की डॉक्टर ने सबके सामने आकर बताया था कि अनुषा किसी के बच्चे की मां बनने वाली है। बिल्कुल उसी तरह से डॉक्टर तहरीम आकर बताती हैं सबको कि निम्रा पहले से ही प्रेग्नेंट है तो वो रेहान से शादी किस तरह से कर सकती है। इस बात पर फाइजा गुस्से में आ जाती है और सबके सामने कहती है कि आप हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं, और वो निकाह तोड़कर वहां से अपने बेटे को लेकर चली जाती हैं। तो अब क्या होगा निम्रा का हाल, तो किस तरह से ट्रीट करेंगे उसके घर वाले उसके साथ, यह सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। तो नाजरीन आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड पिक्चर्स। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।